नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मेरे सामने 37 वर्षीय युवक की हथेली है और आइए करते हैं इसका विश्लेषण। शुरुआत करते हैं हाथ के भारीपन से। तो हथेली पर ऑलमोस्ट सभी पर्वत सुविकसित हैं, जो इशारा करते हैं कि हथेली भारी है। हथेली भारी का मतलब बहुत ही शुभ। जब कुछ हानि होनी होगी तो कम मात्रा में होगी, अगर फ़ायदा होना होगा तो अधिक मात्रा में होगा। मान लीजिए आपको 100 रुपये का नुकसान होना है, हथेली भारी है ना, शुभता। अब 100 का नहीं होगा, 10 रुपये का होगा। ऐसे ही आपको 100 रुपये का फ़ायदा होना है, हथेली भारी है ना, तो 100 का नहीं 1000 का होगा। इस अनुपात में हथेली को शुभ माना जाता है, भारी हथेली। अब देखिए हथेली का रंग लाइट पिंकिश है, जो दिखाता है जातक की संपन्नता को, साथ में उदारता को, परोपकार को। बहुत ही शुभ है ऐसा रंग। आगे चलिए, अब आते हैं हाथ की हथेली की शेप। तो ये इनकी हथेली की शेप स्क्वायरिश है। इनकी हथेली स्क्वायरिश होती है ना, वर्गाकार। बड़े मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग, और उन्हें मालूम होता है अच्छी तरह से कि सफलता का एक ही मूल मंत्र है, और वो है हार्ड वर्क। बुद्धिमान होते हैं, साथ में थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय। आगे चलिए, जो इनकी फिंगर सेटिंग है वो पहले तीनों उंगलियां कुछ इस तरह से है, हल्का कर्व लिए हुए। तो ऐसा जातक बड़ा समझदार होता है, उसे अपनी योग्यताओं पर भरपूर विश्वास होता है, बिल्कुल उचित विश्वास, ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जो जातक अपनी अच्छाइयों को, अपनी कमजोरियों को जानता है ना, वो समझदार होता है। ऐसे जातक को जिंदगी में जो भी अवसर मिलते हैं उन्हें बुलाने की कोशिश करता है, उन्हें पकड़ेगा, कठिन मेहनत करेगा और सफल होकर दिखाएगा। ये खास बात। लेकिन जो लिटिल फिंगर है ना, ये लो ड्रॉप्ड हो गई। जो लो ड्रॉप्ड होती है लिटिल फिंगर, ये अच्छा नहीं, संघर्ष को दिखाती है। जातक ने जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव देखा होगा। जिंदगी ना उसने उसे कठोर अनुभवों से पाठ पढ़ाए होंगे। कई बार तो लगा होगा कि ज़िंदगी अब पटरी पे आ गई, सब ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक ही जातक अपने आप को कठिन परिस्थिति में पाता है, उसे लगता है सब कुछ ख़त्म। अब उसे ज़िंदगी दोबारा आरंभ से शुरू करनी पड़ेगी। ऐसे हालात हो जाते हैं। बहुत संघर्ष देखता है जब लिटिल फिंगर लो ड्रॉप्ड हो। आगे चलिए, पहली उंगली की बात करते हैं। लंबी है और थोड़ी झुकी है। जब पहली उंगली झुकती है ना सैटर्न की तरफ, मिडिल सैटर्न फिंगर की तरफ, तो जातक को धार्मिक बनाती है। लेकिन साथ में कई बार ना जातक बीच बीच में सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, आत्म केंद्रित। जब आत्म केंद्रित होगा तो वो इंट्रोस्पेक्शन शुरू कर देगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। जब अपना विश्लेषण करेगा,
तो वह अपने आप को बहुत दुखी, निराश, हताश, अकेला पाएगा। उसकी सारी डिग्निटी, उसका सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है, बहुत लो महसूस करता है। सिंपली कहा जाए तो ही नीड्स कांस्टेंट एनकरेजमेंट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स एज वेल। और उनको ऐसा करना भी चाहिए, जातक को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि उसके पास क्षमता है, योग्यता है। और जातक जैसे उसको पैट किया जाएगा, उसको उसकी योग्यता याद दिलाई जाएंगी, वह तब दोबारा कमाल कर सकता है। हाँ, बीच बीच में जब भी उसको इस तरह से सेल्फ सेंटर्ड होने का दौरा पड़े ना, उसे लगातार प्रोत्साहन की गुट्टी पिलाई जानी चाहिए। अब देखिए, इस उंगली का जो बेस फैलेंज है सबसे लंबा है, दिखा रहा है जातक बहुत इंटेलेक्चुअल है, साथ में खाने पीने का शौकीन है। ऐसे लोग बहुत फूडी होते हैं, बहुत खाते हैं, और ये बाद में उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है, उनकी सेहत के लिए। इतने पेटू होते हैं, इतने फूडी होते हैं, कई बार तो अपने हाथ से बना के खिलाते हैं औरों को, इतना इनको प्यार होता है। हाँ, एक बात और कि अब तक जातक की अपनी एक फिलॉसफी बन चुकी होगी कि ज़िंदगी कैसे जानी चाहिए, और निकट भविष्य में उसकी ये फिलॉसफी क्लिक भी करेगी, काम भी आएगी। आगे चलिए, अब देखिए मिड फैलेंज अच्छा है, जो जातक को बड़ा इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल और पॉजिटिव बनाता है। किसके प्रति? जो भी उसने ज़िंदगी में सपने देखे हैं, उसके जो भी गोल है, एम्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको लेकर वह बहुत पॉजिटिव है। उसे लगता है कि वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। अच्छी बात। अब टॉप फैलेंज की बात कीजिए, ये भी अच्छा है। तो जातक के पास में ना धार्मिक, आध्यात्मिक इंटरेस्ट भी होंगे, फिलॉसफिकल भी, अच्छा ज्ञान होगा, साथ में थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता होगा। इनके अंदर डिग्निटी की सेंस बहुत ज़्यादा होती है, और काम करना ऐसा पसंद करते हैं जहाँ लोगों से पर्सनल कांटेक्ट बन सके। ऐसे काम करना ये लोग पसंद करते हैं। आगे चलिए, ये मिड फैलेंज अच्छी लंबी है, एवरेज से लंबी, ऊपर से थोड़ा सन फिंगर की तरफ झुकी हुई है टिप। पहले तो टिप की बात करते हैं। ये टॉप फैलेंज दिखा रहा है कि जातक समझदार है, स्टेबल है और जेंटल भी है। साथ में उसके अंदर कभी कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। उसे लगता है ही इज़ फार बेटर देन अदर मॉर्टल्स ऑफ हिज एज। हाँ, साथ साथ में बड़ा प्रूडेंट होता है और थोड़ा कॉशियस भी होता है। अब झुकना देखिए, झुकी है सन फिंगर की तरफ। दो संभावना दिखाती हैं। एक संभावना, जातक ने पास्ट में कुछ ना कुछ बीच में छोड़ा होगा, कोई पढ़ाई, कोई प्रोफेशन, कुछ भी, कुछ व्यक्तिगत बात भी। उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया, शायद अपने आप की योग्यता को अंडररेट किया, इसलिए वो बीच में क्रिएटिविटी रुकी। दूसरी संभावना, ऐसे लोग ना भाग्य भरोसे हो जाते हैं कई बार, जो का देखा जाएगा। तीसरी संभावना,
यश, सम्मान, संपन्नता, सफलता के लिए बड़े लालायित रहते हैं और उसका प्रदर्शन करने में भी, शो ऑफ करने में भी बड़े लालायित होते हैं ये लोग। आगे चलिए, मिड फैलेंज अच्छा है। यह भी 2-3 बातों के बारे में इशारा कर रहा है। पहला कि ऐसे जातक को ना विज्ञान, तकनीकी और मशीनरी के प्रति गहरी रुचि होती है, गाव होता है। दूसरे, वह अच्छा ऑर्गेनाइज़र होता है और जब भी काम करने की इच्छा होगी ना तो वो चाहता है कि काम डिटेल्ड होना चाहिए, जहाँ पर वह अपनी योग्यताओं को सिद्ध कर सके, उसको स्कोप मिले। लेकिन वह अपने काम में किसी आउटर इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक संभावना और, चाहे बातें किधर उधर की खूब करे, कि लास्ट में जो फोकस बनता है ना वो सीधा जाता है धन के ऊपर, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, धन। अब देखिए इनका बेस फैलेंज बहुत लंबा है। ये भी 2-3 संभावना दिखा रहा है। संभावना नंबर 1, किसी न किसी रूप से जमीन से जुड़ाव होगा। संभावना नंबर 2, ऐसे लोग सांसारिक कामों में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट सांसारिक कामों को करवाने में। जिन कामों को लोग असंभव कहते हैं, इम्पॉसिबल, ये अपने मानसिक कौशल से उन कामों को सफल करवा लेते हैं। एक खास बात होती है इनके अंदर, एक्सपर्टाइज। तीसरी संभावना, परंपरावादी होते हैं, जो उनके समाज में, समुदाय में रीति रिवाज, परंपराएं चलती आ रही हैं, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, राइट्स, इनमें गहरा विश्वास होता है और उसे चाहते हैं कि और भी उनके जो लोग हैं खास समुदाय के, उन ट्रेडिशंस का पालन करें। ऐसे लोग कभी भी जो परंपराएं चलती आ रही हैं उसके अगेंस्ट नहीं जाते। आगे चलिए, ये इनकी सूर्य की उंगली बहुत लंबी है, इंडेक्स से भी लंबी है। जब यह इंडेक्स से लंबी होती है, जातक बहुत साहसी होता है, मॉरली बड़ा करेजियस, एडवेंचरस, कभी भी रिस्की डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटता, घबराता नहीं है। जहाँ रिस्क इन्वॉल्व हो तो वहाँ पर दांव खेलेगा ये। और टॉप फैलेंज काफ़ी अच्छा है। तो जातक के पास आदर्श विचार, ऊंचे आदर्श और सुंदर विचार होंगे पक्का पक्का। और जातक के पास में कोई ना कोई क्रिएटिविटी ज़रूर होगी 100%। आगे चलिए, मिड फैलेंज ठीक है, ये दिखा रहा है जातक के पास बहुत अच्छी कॉमन सेंस है। नंबर 2, बहुत ही ओरिजिनल है, जो है बस सो है। ये नहीं दिखाए कुछ और हो कुछ और, जो है वही दिखाता है। तीसरी चीज़, ऐसे लोग एपिक्यूरियन होते हैं, इनकी पसंद लाजवाब होती है। और एक ख़ास बात, संभावना कि ऐसे लोग अभिनय में भी बड़े कुशल होते हैं, एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। मैं पर्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, आम जिंदगी में भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं लोग। आगे चलिए,
ये इनका बेस फ्लैंज अपोलो का, ये भी अच्छा है। ये दिखा रहा है इनका जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिक है, टोटली मेटेरियलिस्टिक। इनके लिए सफलता का पैमाना है धन। धन कितना कमाया, तो धन कमाने पर बहुत जोर देते हैं ये लोग। साथ में कंफर्ट और प्लेजर पर भी बहुत जोर देते हैं। और जो कमाया है ना, उसका दिखावा करने में भी पीछे नहीं रहते। चाहे उनका घर हो, परिवार हो, कपड़े हो, गहने हो, संपन्नता जो भी है, कार बंगला सब मिलाकर, ये उसका शो ऑफ करने में, प्रदर्शित करने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। तो ज़िंदगी के प्रति सोच बड़ी ही भौतिकवादी, मटेरियलिस्टिक। आगे चलिए, ये लिटिल फिंगर, यह है अपोलो फिंगर। सूर्य उंगली के टॉप के बेस तक पहुंच रही है, मतलब लिटिल फिंगर अच्छी है। क्या दिखाती है कि आप समझदार हैं, साथ में प्रैक्टिकल भी हैं, फार साइटेड भी हैं, दूरदर्शी। साथ में बहुत ही शानदार आपके पास मेमोरी होगी और बड़ा ही दिमाग कैलकुलेटिव होगा आपका। और जो काम करते हो ना, बड़े सलीके से करते हो, हौसल बसल वे में नहीं, बड़े तरीके से। अब देखिए, टॉप फ्लैंज अच्छा है, हल्का सा झुकाव है। तो हल्का सा झुकाव का मतलब है कि दो संभावनाएं बनती हैं, खास नहीं है, थोड़ा सा। एक तो इस जातक ने अपने सपनों की कुर्बानियाँ दी होंगी अपने किसी खास लोगों के लिए, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें, एक संभावना। दूसरी संभावना, इस जातक के अंदर ना आगे बढ़ने की, सफल होने की, संपन्न होने की बड़ी लालसा है। तो ये टॉप फ्लैंज थोड़ा सा हल्का सा बैंड हो गया है। लंबाई अच्छी है तो बोलने में जातक बहुत अच्छा होता है, वाक कला अच्छी होती है। मिड फ्लैंज अक्सर छोटा होता है, इनका अच्छा है। तो ये जातकों को ना अक्सर डॉक्टर, इंजीनियर बनाता है। ऐसे लोगों का विज्ञान में बड़ी रुचि होती है, मैथ्स में बड़ी अच्छी रुचि होती है। साथ में ऐसे लोग ना अपनी भावनाओं को स्पष्टतः दूसरे के सामने रख देते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। अब देखिए बेस फ्लैंज, बेस फ्लैंज भी अच्छा है। तो जातक के पास में जो व्यापारिक कौशल होता है ना, व्यापारिक बनने के गुण, वो एवरेज हैं, ठीक ठाक। बहुत रोबस्ट नहीं है उंगली बेस फ्लैंज, ठीक है, पतला भी नहीं है। जातक के पास अच्छी समझ है, एवरेज। तो ये बात हमने की आज केवल उंगलियों की और हथेली का इंट्रोडक्शन। और जल्दी अगले पार्ट पर जाएंगे हम, जब हथेली की बात करेंगे, हथेली के पर्वतों की बात करेंगे, अंगूठे की बात करेंगे। उसके बाद में हम फिर हथेली पर रेखाओं के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।